नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट की परीक्षा जो है बहुत करीब है और 10 दिन शेष रहे हैं परीक्षा के। और जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पैट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी के लिए बेस्ट विशेस। और इसी क्रम में हम जो है सिलेबस के रिवीजन करा रहे हैं और हमारी जो क्लासें चल रही हैं वह हम प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसमें लगभग हमने 100 क्लासें जो है 102 क्लास अभी तक हमारी उसमें हो चुकी हैं और अंतिम समय तक 125 क्लास हमारी वहाँ पर हो जाएंगी। और वह पूरी तरीके से होल पैकेज है जो आपके यूपी पैट में 90+ स्कोर को करने को आपको मददगार होगा। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो क्लास है वह है दंड आरेख की। आज जो हम लेकर आए हैं टॉपिक वो लेकर आए हैं दंड आरेख। रेगुलर हम इस पर क्लास डाल रहे हैं। रात 7वीं क्लास हमारी ये है, ठीक है। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। ये हमारा जो है इधर दे रखा है व्यक्तियों की संख्या हज़ार में, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, हज़ारों में व्यक्तियों की संख्या है। नीचे जो दे रखा है वो आयु वर्ग दे रखा है वर्षों में, 0 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। इसका मतलब है यहाँ से 10 जो है ये 0 से 10 है, 10 से 15 जो है यहाँ 15 व्यक्ति, 15,000 व्यक्ति 10 आयु से 20 वर्ष की आयु तक के हैं। यहाँ बात करते हैं 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 25,000 लोग हैं और 30 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग 20,000 हैं। 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग 10,000 हैं। 50 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग 15,000 हैं कस्बे में। और 60 से 70 वर्ष तक की आयु के जो कैंडिडेट हैं वो 5,000 हैं केवल, ठीक है। और भैया 70 से 80,000 जो है वह 20,000 है। 70 से 80 आयु वर्ग के जो हैं वह 20,000 है। तो ये कुछ क्रम है दोस्तों और इसमें 5 प्रश्न आपको दिए हैं। मैंने ऑप्शन केवल एक के लिखे हैं और किसी के ऑप्शन लिखे नहीं, जिससे कि आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं इसमें। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। बस कस्बे की कुल जनसंख्या बतानी है। ये पूरा कस्बा है, उसकी कुल जनसंख्या क्या है। तो देखिए पहले तो आपको लिख लेना है 10, ठीक है, 10 लिख लेना है। दूसरे को लिख देना है 15, तो ये आपका हो गया 15, ठीक है। फिर तीसरे में आपको लिखना है 25, तीसरे में आपको लिखना है 25। फिर आपको इसी तरीके से 20 लिखना है। क्या लिखना है 20। यहाँ पर आपको 10 लिखना है बेटा, ये आपका हो गया 10। यहाँ पर आपको 15, तो ये आपका आ चुका है 15। फिर ये आपका आ चुका है 5, तो यहाँ पर आ चुका है आपका 5 और ये आपका आ चुका है 20, ठीक है भाई, ये आपका 20। तो अगर हम यहाँ जोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 और 20 40 और 10 आपका 50, 50 70, 70 और आपका 40 110 और 110 और 10 120। तो यहाँ से हो चुका है 120 और हज़ार में करेंगे तो गुणा कर देंगे ये 1000 से। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 1,20,000। कितने हो जाएगा 1,20,000। पहले प्रश्न का आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल सही। 1,20,000 इसका सही आंसर है। तो ये समझ में आ चुका है। पूरे कस्बे में देखो 0 से 10 तक 10,000 है, 10 से 20 तक 15,000 है, 20 से 30 तक 25,000 है, 30 से 40 तक 20,000 है, 40 से 50 तक 10,000 है। पूरे कस्बे को जोड़ लिया। लोग उनमें जनसंख्या कितनी बैठी है कस्बे की, 1,20,000 बैठी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका बेटा, घबराने की कोई बात है नहीं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते रहो और कोशिश करे करो क्लास को रोक कर भी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे उसको। सर्वाधिक आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या वह सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग कितने हैं, देखो ये है सर्वाधिक वर्ग वाले क्या हैं, सर्वाधिक आयु वर्ग वाले कितने हैं। आयु वर्ग क्या है, आयु वर्ग सर्वाधिक आयु वर्ग वाले। तो सर्वाधिक आयु वर्ग है 70 से 80। इनमें कितनी संख्या है इनकी, 20,000। कितनी है 20,000, ठीक है भाई। सबसे कम में कम आयु वर्ग, सबसे कम आयु वर्ग जो है वो कितना है, तो आपको पता होगा 0 से 10। और इसमें कितने कैंडिडेट हैं आप ये देख लो, 10,000। यहाँ कितने हैं 10,000, तो ये हैं आपके 10,000, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर बताना है। तो 20 माइनस 10, तो आपका कितना आ गया 10,000 का जो है आपका अंतर आ चुका है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से हो रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है बेटा, ठीक है। बिल्कुल आराम से हुआ है क्वेश्चन में, कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है।
ठीक है, 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, ये आयु वर्ग 30 और 40 में व्यक्तियों की कुल संख्या प्रतिशत कितनी है? तो आयु 30 और वर्ग, आयु वर्ग जो है वो क्या है? आयु वर्ग है 30 से 40 वाला। और इसमें कितने लोग हैं? 30 से 40 में ये देखिए, ये कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20। तो ये आपको 20,000 है और कितने पर है? 1,20,000 पर। तो 20,000 है, ऐसे भी जा सकते हो। तो 1,20,000 कुल पर पूछा, कुल कितना प्रतिशत है? तो गुणा क्या करना है? 100। तो 1 2 2 से 2 जीरो कैंसिल, फिर इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में? तो आपको यहाँ बताना है कि 20,000 का 1,20,000 पे कितना % है। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ से 12 से 12 दूनी 12 का 12 है। ठीक है, और कितना बच गया? यहाँ से 8 बच गया और आपका 80 और 12 पंजे 60, 12 पंजे आपका 60 हो गया है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो इतने में आपको सही बटे में दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है, देख लेंगे। 12 पंजे 60 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा है? हमारा पॉइंट लगा दिया है 20। ठीक है, या ऐसा और छोटा कर लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो छोटा कर लो। 4 से 4 पंजे 20, 50 बार, और 4 से कितनी बार? 3 बार। 50/3 का मतलब आप समझते हो, 50/3 का मतलब कितना है? ठीक है, यानी कि 4 से 50 बार हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 बार। तो 16 3 48, आपका 16 सही 16 पॉइंट, यानी कि 16 सही 2/3 आ जाएगा यहाँ से परसेंटेज आपका। ये आ जाएगा 20,000 है ना? हाँ जी, ठीक है, 20,000। तो 16 सही 2/3 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 16 सही 2/3। क्लियर? तीसरा प्रश्न हो चुका है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है उसको भी गौर से समझेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है भाई? देखो, चौथा प्रश्न, 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति की कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? 0 से 30 तक। तो देखो 0 से 30 तक जोड़ लो। तो पहले 0 से लेकर 10 तक पहला वर्ग, फिर 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 30 तक। ये 3 वर्ग हो गए हैं। कितने वर्ग हो गए हैं? 3। इन सबको जोड़ना है। तो देखिए 0 से 10 तक कितने हैं आपके? 10। ठीक है, 10 से 20 तक कितने हैं आपके? 10 से 20 तक आपके 15, और 20 से 30 तक जो है आपके वो 20 से 30 तक कितने हैं? 25। तो ओवरऑल कितने हो चुके हैं? 25, 40 और 50 हो चुके हैं। और किसका पूछा है? कुल जनसंख्या का। 1,20,000 बैठ रहे हैं, यानी 1,20,000 बैठ रहे हैं। तो 0 से 0 आपका आंसर है 5/12। यही आपका सही आंसर है, 5/12। ठीक है भैया, यही आपका बी विकल्प में आंसर दे रखा 5/12। बी विकल्प में आंसर दे रखा 5/12। ठीक है, मेरे पास ये बुक रखी है, उसमें 5/12 दे रखा है। ठीक है, बी विकल्प में। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 भी हो चुका है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है उसको भी जरूर देखो। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 5 में, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग का है? तो आबादी है 1,20,000 का 1/6 कितना होगा? 6 से घट करेंगे 2 बार, कितना होगा? 20,000। अब 20,000 जो है वो 2 जगह है। 20,000 2 जगह है, एक तो ये है 20,000, ठीक है, और एक 20,000 ये है। अब विकल्प में देख लो कौन सा है। 10 से 20 नहीं है, ठीक है, ये 20 से 30 ये भी नहीं है, ठीक है, 30 से 40 ये वाला सही है, क्योंकि 40 से 50 तो 10 है, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। और कितना है ये? 30 से 40 आयु वर्ग वाले। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सटीक। ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे से। फिर हम आपको एक ग्राफ और कराते हैं, और आपका ये ईजी था बहुत। ठीक है, आपका थोड़ा सा जो है ना पेचीदा हो सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, दोस्तों आपके सामने अब दूसरा ग्राफ आ चुका है, जो हमारे इस क्लास का अगला क्वेश्चन है। और इसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और इसमें 2 ग्राफ बने हैं पाई ग्राफ के। ठीक है, पाई चार्ट के जो है वो 2 हैं। देखिए, एक में आपको विषय वही है, हिंदी है, वाणिज्य है, नृत्य है, चिकित्सा है, विज्ञान है, कला है। हिंदी में 15% है, वाणिज्य में 7% है, नृत्य में 18% है, चिकित्सा में 25% है, विज्ञान में 15% है, कला में 20% है। ये टोटल छात्र हैं।
तो अगर हम जोड़ें तो 25 और यहाँ 40 हो जाएगा, 40 और 60, 60 और आपका 40, पूरा 100 यहाँ से हो जाएगा। नीचे भी 100 कंडीशन है, परंतु ऊपर क्या है, कुल छात्र हैं, कुल छात्र, नीचे जो है केवल लड़कियां हैं। तो यहाँ लड़कियां 20,000 में से हैं, ये 20,000 में से परसेंटेज है और ये 60,000 में से परसेंटेज है। ठीक है, इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है ये परसेंटेज जो है वो लड़के लड़के दोनों की है, जबकि ये परसेंटेज केवल लड़कियों की है। तो अभी इन्हीं क्वेश्चनों को हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे क्वेश्चन है, सबको हम बताते हैं पढ़कर। या तो आप ही वीडियो को रोककर क्वेश्चन को पढ़कर और करने की कोशिश किया करो, और नहीं तो फिर क्वेश्चन देख लिया करो क्या है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं गौर से। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, मतलब डायरेक्ट पूछा है लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो अगर मैं यहाँ लड़कों की संख्या निकालूँ, लड़कों की संख्या अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो बेटा आप ये बताइए, अगर 60,000 में से अगर 20,000 निकल जाएंगी गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी, 40,000। और इसका परसेंटेज निकालना कुल पर, तो कुल पर कितने पर, 60,000 पर, और गुणा क्या करना है, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 200 और बटे 3, 2 से काटने पर, तो आपका 200 बटे 3 करना है इसको, यानी कि क्या, 200 बटे 3, 3 छंग 18, 2 और 3 छंग 18.6%। लड़कों का परसेंटेज जो है वो 66.66% है। आपको समझ में आ ही चुका होगा कि 60,000 में से जब 20,000 निकालेंगे तो 40,000 बच जाएंगे, और 40,000 का परसेंटेज 60,000 पर निकालना है कुल पर, और इंटू 100 करके हमें निकालना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 बटे 6 है, या 200 बटे 3 कह दो इसे, और 200 बटे 3 को हम क्या कह सकते हैं, 66.6% इसको कह सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था हमारा, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है नहीं आपको। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दूसरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दूसरा। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या गया है, हिंदी में लड़कों की संख्या लड़कियों की हिंदी में संख्या से कितनी अधिक है। तो ये लड़कों लड़कियों की यानी कि इसमें दूसरा प्रश्न है, और यहाँ हिंदी की बात कही है, हिंदी में बॉयज़, ठीक है, और गर्ल्स। ठीक है भैया, इसमें अंतर पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो अब पहला हम ये देख लेते हैं बॉयज़ गर्ल्स कितना। तो 60,000 का अगर हम हिंदी का परसेंटेज निकालेंगे, 60,000 का अगर हिंदी का परसेंटेज निकालेंगे तो 15% है। तो अगर मैं 15% निकालता हूँ हिंदी का और गुणा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, कितने आ गए हैं यहाँ से, 9,000 यहाँ से आ गए। तो 9,000 तो हैं टोटल स्टूडेंट, 9,000 टोटल स्टूडेंट हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ यहाँ से, गर्ल्स की बात करूँ यहाँ से, तो गर्ल्स हैं 2,000, वो 20,000, और 20,000 में से गर्ल्स का हिंदी में कितना है, 20%। अगर मैं 20% निकालूँ यहाँ से, तो 20 बटे 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 20 BCM 400, यानी कि 4,000 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो गर्ल्स कितनी है इसमें, 4,000 है, और बॉयज़ कितने बचे फिर, 9,000 में से घटकर कितने बचे, 5,000, कितने बचे, 5,000। दोनों में अंतर कितने का आ गया, 1,000 का, दोनों में अंतर कितने का आ गया, 1,000 का, क्योंकि 9,000 वो हैं जो टोटल में से हैं 60,000 में से, 9,000 टोटल 60,000 में से हैं, और इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी निकल कर आई, 4,000। तो 4,000 निकल कर आई, तो बॉयज़ की कितनी है यहाँ से, 5,000, और 5,000 4,000 में कितने का अंतर आ गया, 1,000 का यहाँ से अंतर आ गया है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन होना था, कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है भाई दोस्तों, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में भी चल रहा है हमारा, ऑनलाइन क्लास में भी हम चला रहे हैं इसको। ऑफलाइन में ज़रा ये है कि 2 घंटे चलती है क्लास, ऑनलाइन में यह है कि आधा घंटा चलती है क्लास। ऑफलाइन में ये होता है कि थोड़ा लंबा टाइम लगता है, ऑनलाइन में थोड़ा यह है कि बस जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, परंतु जो काम ऑफलाइन का वो ऑनलाइन तो कभी नहीं कर सकता, ऑनलाइन कभी नहीं कर सकता जो ऑफलाइन होता है। इसलिए ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर क्या करो, ऑनलाइन को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया करो यहाँ। ठीक है भाई, चलिए हो गया है दूसरा भी। ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देने से फ़ायदा ये होता है, वहाँ दिमाग में सीधी बातें आती हैं। ऑनलाइन में यह है कि डाउट हमेशा क्रिएट बना रहता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, विज्ञान में छात्रों की संख्या, नृत्य में छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो देखिए विज्ञान में छात्रों की संख्या, विज्ञान में छात्रों की संख्या, तीसरा प्रश्न है, विज्ञान में छात्रों की संख्या जो है
वो कितने परसेंट है। देखो यहाँ छात्रों की पूछिए 15% है, ये कितनी 15। कुल संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विज्ञान में हो चुका है। नृत्य में देख लो, छात्र पूछे हैं, तो नृत्य में कितने हैं, नृत्य में देखो, नृत्य में कितने बेटा, नृत्य में आपके आ गया 18। तो उन्होंने पूछा है कि नृत्य का कितने प्रतिशत है, नृत्य में छात्रों की संख्या का। तो का वाला जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, का वाला पोर्शन नीचे रखा जाता है 18%, किसके 15% की, और गुणा कितना करना है 100, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। 5 से या 15, या 3 से 5, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। 2 से 3 से जो कटेगा 2 बार, 2 से 3 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा बेटा, ये 3 बार कट जाएगा, और 2 से ये 50 बार कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए 5 पंजे 25 है, नहीं 250/3। तो 250 का जब 3 से भाग होता है तो 83 सही कितना आता है, 83 सही 1/3% या 83.33% बनता है, ठीक है। 83.33% यहाँ से बन जाता है। तो एक ये भी आपका हो गया है। डायरेक्ट परसेंट में संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं ईजी तरीके से, ठीक है। चलो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये है। चौथा प्रश्न ये है भैया, चिकित्सा व नृत्य में लड़कों की संख्या, इसी विभाग में लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात है। तो पहले 60,000 का हम क्या निकाल लेते हैं, चिकित्सा निकाल लेते हैं, चिकित्सा और नृत्य। तो चिकित्सा नृत्य कितना है बेटा 25 और नृत्य 18। तो 25 18 आपका 43, 25 18 आपका कितना आ गया है 43 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, डबल जीरो यहाँ से आ चुका है, 36 18 हो चुका है, 6 चौक 24 है 25, 25,800 आ चुके हैं, 25,800 आ चुके हैं लड़के और लड़कियाँ दोनों, यानी क्या है ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों आ चुके हैं। अब हमें इसी में गर्ल्स निकालनी है, क्या निकालनी है, गर्ल्स निकालनी है, ठीक है। अनुपात पूछा तो बाद में करेंगे अनुपात, पहले यहाँ देख लो। तो ये तो आगे बॉयज़ और गर्ल्स, ये दोनों आगे, बॉयज़ भी आ गए इसमें और गर्ल्स भी आ गए, ये दोनों चीज़ आ चुकी हैं इसमें भी। अब गर्ल्स की बात अगर हम यहाँ करें तो 20,000 में से कितने में से, 20,000 में से कितना निकालना है आपका, चिकित्सा और नृत्य यानी कि 40, कितना निकालना है 40%। तो 40% हम यहाँ करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, क्लियर आ जाएगा। और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8,000। तो अब अनुपात बनाना है, गर्ल्स आ गया है। तो अगर मैं बॉयज़ की निकाल दूँ 8,000 निकालूँ 17,800, 17,800, तो ये आ गए बॉयज़। और अनुपात गर्ल्स कितना आ चुका है 8,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से कट कर लो, 4 से 4 चौक 16, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से कट हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, 2 से कट जाएगा 40 बार। तो आपका आंसर आ गया 89/40, 89/40। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका आंसर आ जाएगा 89/40, ठीक है। कर लो इसको भी ठीक ढंग से, करो जल्दी से नोट, ठीक है। देख लो इसे एक बार अच्छे से, फिर आगे हम कराते हैं लास्ट सवाल। 5वां प्रश्न अब हमारा होना है, घबराना किसी को है नहीं कुछ भी, ठीक है भाई। घबराओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए केवल आपको जो है सही तरीके से काम करना है इसमें। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं आ रही है तो बात समझ में, मैं एक बार और बताने की कोशिश करूँगा आपको। क्या 60,000 बोला था, 60,000, 43 क्यों आया है, ये 43 आया है चिकित्सा का और किसका, नृत्य का। तो 25 और 18 कितना हो चुका है 43 हो चुका है, ठीक है भैया। और 43 अगर हम निकाल लें 2 जीरो 2 तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ रहे हैं, छात्र का मतलब कुल में 25,800। अगर मैं 20,000 का निकाल रहा हूँ गर्ल्स, तो 8,000 गर्ल्स निकली, तो इसमें से 8,000 घटा दोगे तो 17,800 बच जाएंगे बॉयज़, ठीक है। और 8,000 आ जाएंगे गर्ल्स, तो इनका रेशियो कितना है, ये आ गया यहाँ से। इस ढंग से क्वेश्चन करना था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पैट की, ठीक है भाई, तो पैट में कुछ नहीं है आपका, ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है, बहुत ईजी आता, उसी के लिए पढ़ रहे हो आप। सबसे पहले एक टाइमिंग बनाना, पेपर को 3 भागों में बांटना। एग्ज़ाम पेपर को जो है कितने भागों में बांटना है, एग्ज़ाम पेपर को 3 भागों में बांटना है। एक तो होता है ईजी भाग, एक होता है मॉडरेट भाग, और एक होता है मॉडरेट टू टफ। ये 3 भाग होते हैं। पहली नज़र में ऐसा करो, दूसरी नज़र से करो, बाद में टाइम बचता है तो नंबर बढ़ाने के लिए 80 100 पर ये ना करो। अगर इसमें 80 तो पेपर ये बनता है, ईजी और मॉडरेट जो बनता है पेपर 80% बनता है। ईजी टू मॉडरेट जो बनता है वो कितना बनता है, 80% बनता है। 20% जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ माइंड होता है, उसको बाद में टाइम निकाल कर उसे करो, तब आपका स्कोर बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईगो इनोसेंट वाले बच्चे होते हैं, ईगो दिखाते हैं। 5 सवाल अगर करते हैं एक ग्राफ के,
उसमें से 4 अगर हो जाते हैं, एक नहीं होता, तो उस पर लगे रहते हैं बहुत समय तक कि नहीं भाई बेइज्जती हो जाएगी, करना ऐसा है पूरे को। ठीक है भैया, तो ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, समझ गए नहीं। आपको भाई एग्ज़ाम में ईगो जिनका होता है वही टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ बोलो, देखो क्या है, लड़कियों की सभी विभागों में संख्या, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आप ये बताइए, 6000 है, ये 6000 है, 6000 में से गलत जो है, 6000 में गलत जो है आप ये बताओ कितनी है, 20,000, सिर्फ 60,000 हैं। 60,000 में से गलत जो है वो कितनी है, 20,000, कितनी है 20,000। तो कितने बचे, बॉयज़ कितने बचे भाई, बॉयज़ बचे 40,000, बॉयज़ कितने बचे 40,000। अब उन्होंने पूछा कि लड़कियों का परसेंटेज पूछा, तो लड़कियों का यानी कि 20,000 का परसेंटेज पूछा है, कितने में पूछा है, 40,000 पे पूछा है, 40,000 पूछा और गुणा क्या करना है 100। तो 2 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म करो कहानी, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4 और 2 से कट करने पर आया कितना आंसर यहाँ से 50%। तो 50% बॉयज़ का, ये 50% केवल बॉयज़ का। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। यदि आपने सारी क्लासें देख ली अंतिम समय में भी और अभी 10 दिन हैं आपके पास, अगर इन दिनों में भी आप फॉलो करे रहे इस चीज़ को, तो आपका कुछ नहीं बच के जाने वाला। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी करना आप, और ऐसे क्वेश्चनों पर भी थोड़ा ध्यान दो, कल को हम क्लास कराएंगे यही क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आपको, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका था, देखिए क्वेश्चन है आपका 2 + x √3 बराबर 1/2 + √3 हो तो ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में, तो ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पर। हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन जो मिलेंगे, आपको इसमें ऑप्शन जो मिलेंगे वो मिलेगा आपको माइनस का 1, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपका प्लस का 1, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 0, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका 0 है, तीसरा ऑप्शन 0 है, एक प्लस 1 है दूसरे में, पहले में जो है आपका वो -1 है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो वैसा डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी x ही हो जाएगा, यहाँ भी कोई कुछ तो होगा, 1 होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ 1 होगा, तो 1 जब ऊपर लेकर जाएगा तो -1 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो समझ कर, क्योंकि यहाँ जब ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी ऐसा बन जाएगा, ये भी प्लस है और ये जब ऊपर भिन्न जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 2 - √3, अब √3 की किसी से गुणा हुई होगी तो 1 तो होगा √3 था पहले। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + x √3, अब बराबर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 - √3। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, तो क्या होगा, x - 1 होगा यहाँ। तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि 3 के किसी से गुणा हुई होगी, तो ये ऐसे भी आ सकता है -1। बहुत देखो, तो एक तरीका तो होता है क्वेश्चन को ये करने का, तो ये बच्चे भी करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा करते ही नहीं, सोल्व करते हैं। मैथ का अलग अलग नज़रिया करने का। 2 + के x और √3 बराबर इसके संयुगी से ऊपर नीचे गुणा कराओगे, 2 + √3, संयुगी मतलब होगा 2 - √3 और नीचे हो जाएगा 2 - √3। ये तो ये बन गया सूत्र a² - के b² का। तो 2 + x √3 बराबर कितना आया, 1 से गुणा कराएंगे तो 2 - √3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4 - 3, तो 1 बन जाएगा यहाँ से। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें इसे ऐसे लिख दें, x √3 बराबर, तो 1 से भाग करेंगे आ जाएगा 2 - √3 और माइनस के 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा यहाँ और माइनस के √3 और बटे कितना आ जाएगा, √3 कैंसिल होने पे कितना आएगा, x की वैल्यू -1। तो एक बच्चा ऐसा क्वेश्चन करेगा तब उसका आंसर आएगा, और एक ऐसे हिसाब लगा कर देगा। बस ये अंतर होता और कुछ नहीं होता। कर दोनों ही देते हैं हम, पेपर में दोनों ही सही कर देते हैं, परंतु एक को बहुत टाइम लगता है और एक को कम टाइम लगता है। ठीक है बेटा, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करके कमेंट्स बॉक्स में जो है उसका उत्तर दे देना मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं कल बता दूंगा, वरना तो क्योंकि मुझे भी तो देखना चाहिए आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन क्या है, यदि x + 1/x बराबर 1 हो तो ये क्वेश्चन प्यारे तरीके से करना, x² + के 3x + के 1 बराबर x² + के 7x और प्लस के 1, ये भी आ रखा है एक बार एग्जाम में,
तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके देखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप जो है कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। ये कमेंट्स बॉक्स में आपको मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है जी। तो जिसका भी जो आंसर हो इसको आंसर को करके देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो आज क्लास को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं। अब इसी क्लास में ऐसी क्लास चलती रहने वाली है आपकी जब तक पैट का एग्जाम होगा। और हम आपको 1 तारीख से उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर स्टैंड का बैच जो है शुरू कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासों में भी जो हमने क्लास आपकी रिवीजन लगा दी है और हमारा टारगेट अब 85 से 90 है ऑफलाइन क्लासों में भी, ठीक है। ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं मगर ऑफलाइन क्लासों में जो है सभी बच्चों से आग्रह है, जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक पढ़ाई को पर मतलब ढील बरत रखी थी, छोड़ रखी थी, वो ना छोड़ो, क्योंकि पुलिस की भर्ती बहुत जल्दी आकर बहुत जल्दी पेपर होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।